तो स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं आपके सामने क्लास 10th के यूपी बोर्ड क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर 1 जो कि बच्चों प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जिस चैप्टर से अगर हम लोग बात करें तो पेपर में कुल 12 नंबर के प्रश्न आते हैं। और मैं इतने 100% कन्फर्म के साथ कह सकता हूं कि जो यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दिए जाएंगे बस आप इसको कर लेते हैं तो फिर इसके बाहर से अगर एक भी क्वेश्चन आने वाला चांस नहीं है। 1% भी चांस नहीं है कि इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन निकल के जाएगा, इतना मैं आपको गारंटी के साथ कह दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है, आप इसको कह सकते हैं VVI। अब इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये देखिए पूरे हम लोग इसको लाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसको लाने के लिए हम लोगों ने पूरे 10 साल के सबसे पहले आपके पेपर रीड किए, फिर आपकी NCERT की बुक रीड की। इतनी चीज़ें रीड करने के बाद से भी हमारा मन नहीं भरा, तो फिर हमने आपके कुछ क्वेश्चन बैंक को रीड किए, तब जाके यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये क्लास लीजिए। बच्चा कब मैराथन क्लास लेना है, कब कैसी क्लास लेनी है हम जानते हैं। ठीक है, अभी आप मैराथन क्लास लेने से फ़ायदा मेरा है, आपका नहीं। हमारे पे व्यू आएंगे, लाइक आएंगे, लेकिन हमको उसके लिए मतलब नहीं है, हमको वॉच टाइम से मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि हमारे चैनल से बच्चे टॉप करें। तो कब मैराथन लेना है, किस समय आप लोगों को टॉपिक समझाना है और किस समय आप लोगों को सेल्फ पढ़ने देना है, ये देखिए हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग का टाइम है क्वेश्चन, उस सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने का। बीच बीच में जब लाइव लेना होगा, जब मैराथन लेना होगा, मैं आपको बताऊंगा। मुझे व्यू से मतलब नहीं है, मुझे बस इससे मतलब है कि आप लोग टॉप करें। तो जो चीज़ें दी जा रही है उसकी ईमानदारी के साथ पढ़िए बच्चों। देखिए इस चैप्टर से बस आप अगर इतना पढ़ लेते हैं, जो बच्चे हैं जो भी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो हमसे इससे पहले भी नहीं पढ़े थे, जो हम लोग जो क्लास भी नहीं अटेंड किए हैं, वो भी बस ये टॉपिक पढ़ जाते हैं ना तो उनका काम हो जाता है। और ये सारे टॉपिक आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, सारे वीडियो मिल जाएंगे इसके। प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन यूपी बोर्ड क्लास 10 नंबर, देखिए इससे जो कुल वेटेज रहेगा इस चैप्टर से, ये 12 नंबर है। इससे 1 नंबर ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। 12 नंबर के इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि देखिए भाई फिजिक्स का एक बड़ा चैप्टर है, वास्तविकता है। देखिए ये सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर क्लास 10th का ये है। फिर उसके बाद से विद्युत है, और कोई चैप्टर में दम ही कहाँ है, और किसी चैप्टर में दम ही कहाँ है, यही तो जो चैप्टर हैं वही तो दम वाले हैं। तो देखिए भाई ठीक है, तो फिजिक्स का आपका ये चैप्टर, इस चैप्टर से 12 नंबर के कुल क्वेश्चन आएंगे। आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आप किसी से पूछते हैं, आपकी यूपी बोर्ड ने भी ये बात साफ साफ कही हुई है। अब देखिए इस चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, 6 नंबर के कौन कौन से प्रश्न आते हैं, कितने नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले हम 2 नंबर से स्टार्ट करते हैं, या आइए सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय से स्टार्ट कर देते हैं भाई। बहुविकल्पीय से यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार तो देखिए आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए देखिए मैंने बस यहाँ पे 2 टॉपिक आपको बताए हुए हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं 2 टॉपिक से आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या है ना कि ये जो आप पढ़ रहे हैं इसमें से भी क्वेश्चन निकाल के दे देगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब एक क्वेश्चन दे देना है, उसके 4 विकल्प दे देना है। ठीक है, तो एक देखिए यहाँ से मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया क्योंकि ये टॉपिक आपको इधर नहीं मिलेगा। ठीक है, और नहीं ये टॉपिक पेपर में 2 नंबर या 3 नंबर से पूछता है, इससे सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया कि भाई ऑब्जेक्टिव में भी आप इतना पढ़ लेंगे ना इधर और नीचे जो मैंने दिया, तो आपके ऑब्जेक्टिव के भी एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। लेकिन ये 2 टॉपिक उसको कवर करना जरूरी है। तो ये 2 टॉपिक अगर कवर मैं नहीं करवाता तो मान लीजिए आप तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन कर लिए, 2 नंबर वाले कर लिए, 6 नंबर वाले कर लिए, लेकिन जो 1 नंबर वाला प्रश्न आपके पेपर में आ जाता तो आपको छोड़ना पड़ता सिर्फ इन्हीं दोनों टॉपिक की वजह से, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो लेंस के अनुप्रयोग से एक देखिए क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। अब सर इससे कैसे क्वेश्चन आएंगे तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं, कार के शीशे में कौन सा लेंस लगा होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये आपके निकल के आते हैं किससे, लेंस से। ठीक है, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया भी रहेगा कि दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, दर्पण का, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिया रहेगा। समतल लेंस की फोकस दूरी, समतल लेंस की फोकस दूरी, समतल लेंस की देखिए फोकस दूरी को भी मैंने हाईलाइट कर दिया। क्वेश्चन निकल के कुछ समतल दूरी से क्या आता है, कौन सा समतल दूरी, समतल लेंस की दूरी की फोकस दूरी कितनी है, तो अनंत है। ये बार बार मैंने पूछा है, तो इससे भी एक क्वेश्चन निकल के आया, इसलिए मैंने भी इसको हाईलाइट कर दिया है। चलिए अब 2 नंबर वाले में हम आ जाते हैं। 2 नंबर में सर देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है, तो 2 नंबर में देखिए आपको अपवर्तन के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अपवर्तन के नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इसको लिख लीजिए कि आपके पेपर में आने वाला है। जितनी टॉपिक हम यहाँ पे 6 टॉपिक 7 टॉपिक लिखे हुए हैं ना, इन 7 टॉपिक में से आप लिख लीजिएगा कम से कम 4 टॉपिक आपके पेपर में आपको फंसे हुए मिलेंगे। अब इसमें से भी जो छटौती कटौती करेगा तो ये फिक्स नहीं होता है कि इसमें से कौन सा छाटा जा सकता है। अगर छाटा जा सकता है तो मैं खुद छाट के देता। अब इसमें से एक भी नंबर छोड़ने का प्रयास मत करना, सब रट जाना बच्चा। पर अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम दोनों
पहला नियम और द्वितीय नियम। पहला नियम परावर्तन वाला ही है। देखिए मैंने इसीलिए परावर्तन को लास्ट में डाला है क्योंकि कुछ साल से देखा जा रहा है कि जो परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है उसके नियम, वो उतना नहीं पूछा जा रहा है जितना अपवर्तन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको इंपॉर्टेंट के सीक्वेंस में भी डाला है। ठीक है, तो परावर्तन के नियम, परावर्तन आपको पता होना चाहिए परावर्तन क्या होते हैं, और परावर्तन तो पूछता ही नहीं है, लेकिन मान लीजिए नियम पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। परावर्तन के नियम एकदम निश्चित पढ़ लीजिएगा, और परावर्तन से संबंधित, अपवर्तनांक से संबंधित प्रश्न, या हम कहें कि स्नेल के नियम से संबंधित प्रश्न, या हम कहें कि अपवर्तनांक के द्वितीय नियम से संबंधित प्रश्न, तो भैया पढ़ लीजिएगा। अपवर्तनांक से संबंधित एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाला है, लिख लीजिए। ये अगर नहीं आया तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। 100% एक क्वेश्चन यहाँ से रहने वाला है, एक क्वेश्चन ये वाला टॉपिक 100% रहेगा। ठीक है, इन सब में मिलोगे, इन सब में से कोई 3-4 आ सकते हैं, लेकिन ये 100% आएगा। तो अब जो नहीं पढ़ेंगे वही अपना मत पढ़ना, अब आपके लिए मैं कुछ सुविधाएं नहीं दे सकता। ठीक है, अब जो नहीं पढ़ेंगे उनको बुद्धि मिला के मैं भर तो नहीं दूंगा ना। चलिए, तो अपवर्तन के लेंस, अपवर्तनांक से संबंधित प्रश्न पढ़ लेना भाई। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, देख लीजिए भाई, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ से निकल के आएगा, ये भी 100% लिख देता हूँ। 2 टॉपिक देखिए इसमें 100% है। जैसे दे देगा कि भैया वक्रता, अच्छा देखिए मैंने यहाँ पर दर्पण को नहीं लिखा है कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, क्योंकि दोनों देखिए एक ही होते हैं। ठीक है, दोनों एक ही तरीके से बनते हैं, दोनों में सेम रूल लगता है, थोड़ा सा का बस चेंज है। तो यहाँ पे दर्पण भी ऐड कर लीजिएगा। प्रतिबिंब का बनना, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कैसे सर? जैसे वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हुई है, तो मान लीजिए बोल दिया कि लेंस, आपसे बोल दिया कि मान लीजिए आपके पास लेंस है। ठीक है, और लेंस में इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सर ऐसे ले जाएंगे, फिर ऐसे ले जाएंगे, फिर एक ऐसे ले जाएंगे, तो सर यहाँ पे, तो सर ऐसे बनेगा, तो वैसे बनेगा, ये सारी बातें। ठीक है, फिर सर अगर दर्पण में बोल दिया तो सर अगर दर्पण ऐसे है तो यहाँ पे अगर वस्तु रखी हुई है तो ऐसे जाएगा, सॉरी एक ऐसे जाएगा, तो सर फोकस से होके जाएगा, तो फिर सर एक हम यहाँ से भेजेंगे, तो फिर यहाँ पे काटेगा, तो इतना ही बराबर बनेगा, इतना बड़ा बनेगा, इसकी प्रकृति उल्टी होगी। ठीक है, अगर आपको इसे PDF चाहिए तो मैं भेज दूंगा। प्रतिबिंब का बनना और प्रतिबिंब की प्रकृति वाले याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इससे 2 नंबर के आएगा, इससे देखिए 2 नंबर का आएगा। ठीक है, इससे 2 नंबर का आएगा। आगे बढ़ जाइए। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनने का सूत्र, देखिए यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया है भैया। अब ये नहीं कि जो 1/f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/u माइनस 1/v है, तो अब आप परेशान मत हो जाइए कि सर जी ऐसा है ना कि सर ये देखिए ना सर, सिद्ध करना, सर सिद्ध करना हमको नहीं आ रहा। भैया सिद्ध करना आपके सिलेबस में नहीं है, साफ साफ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सिद्ध करना आपको नहीं सीखना है, आपको सिद्ध करना नहीं पढ़ना है। आपको क्या पढ़ना है? बस सूत्र पढ़ना है और उस पर फॉर्मूले क्वेश्चन पढ़ने हैं। बस सूत्र पढ़ना है और उस पर क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ना है, मतलब फॉर्मूले और छोटे छोटे क्वेश्चन ट्राई कर लिए। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन में डीपली मत जाइएगा। अच्छा, 2019 से पीछे वाले क्वेश्चन मत जाइएगा, ये भी लिख दे रहा हूँ। 2019 से पीछे वाले क्वेश्चन मत जाइएगा ये लेंस सॉल्व करने वाले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन। अब प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, तो प्रिज्म से जो वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण भी ऐसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में जो प्रकाश विभक्त होती है, तो प्रिज्म से संबंधित कुछ फॉर्मूले, कैसा प्रकाश एंटर करता है, प्रिज्म में कितनी बार अपवर्तन होता है, तो सर 2 बार अपवर्तन होता है। ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे ये भी बहुविकल्पीय में आ सकता है कि प्रिज्म में कितनी बार अपवर्तन होता है, तो सर प्रिज्म में 2 बार अपवर्तन होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, और इसका फिगर भी बनाने के लिए आ सकता है। या आपसे क्रम भी पूछ सकता है कि जो विबग्योर है उसमें कौन सा रंग किस पद्धति में होता है, कौन सा रंग का क्रमांक क्या होता है। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन तथा उसका नियम, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसका नियम क्या होता है, आप लोग खुद समझदार हैं। अब देखिए आता है सर जी, और ये सर बड़े नंबर वाले ना हमको समझे भी नहीं आते। भाई 2 नंबर कर लो, यही दोनों में से आएंगे। 6 नंबर में आना होगा तो देखिए ये आएगा, 4 नंबर में आना होगा तो ये आएगा। अगर देखिए 4 नंबर में आता है तो फिर आपका एक बहुविकल्पीय इसमें से एक 4 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन निकल के आएगा, ये वाले से। कहाँ गया? अपवर्तनांक से संबंधित प्रश्न वाले से। ठीक है, नहीं तो ये लेंस वाले से। ठीक है, तो 3 नंबर का अगर ये 4 नंबर वाला आता है तब तो देख लीजिए भैया साफ साफ कि मानव नेत्र है। बड़े क्वेश्चन में मानव नेत्र की संरचना तथा मतलब उसकी संरचना, मतलब प्रतिबिंब का बनना। कार्य में मतलब ये नहीं कि कुछ कार्य करता है, वही प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, पूरा मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, बहुत आसानी तरीके से आप देख लेते हैं तो आपको उसके बाद से बुक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बच्चे इस टॉपिक में बहुत परेशान होते हैं, 6 नंबर का आता है, बस आप देख लेंगे तो फिर बुक छूने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मानव नेत्र तथा उसकी संरचना और नेत्र द्वारा दृष्टि दोष तथा उसके कारण निवारण। कब पटल छोटी होती है, कब गोलार्ध छोटा होने से कौन सा दोष होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं, अब देखिए जैसे हम लोग कहते हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, सर कब निकट होगा, कब अवतल होगा। निकट के निवारण में क्या होगा, तो मैंने बार बार बताया कि निकट दृष्टि दोष, तो याद कर लो 2 का 3, 3 का 4, कितने वर्ड है सर? 1 2 3, 3 से बना है। तो अवतल कितने वर्ड से बनता है सर? अवतल 4 वर्ड से। तो मैंने अवतल सर 4 वर्ड से, ठीक है 4 वर्ड से बना, तो सर 3 का 4, 3 का 4 मतलब
निकट का अवतल, 2 का 3, 2 मतलब दूर, 2 वर्ड से बना ना दूर, तो 2 का 3 मतलब उत्तल, दूर का उत्तल, दूर के दीवार में उत्तल होगा और निकट की दीवार में अवतल होगा। ये सारे ट्रिक अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो वहाँ से आपको सीखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोगों ने फिजिक्स के भी फर्स्ट चैप्टर के कर लिए हैं, केमिस्ट्री के भी फर्स्ट चैप्टर के कर लिए, मैथ के भी फर्स्ट चैप्टर के कर लिए, हिंदी भी कर लिए। अब बचा सर बायो और इंग्लिश, तो बायो इंग्लिश आ जाएगा, फिर उसके बाद से हिस्ट्री भी बचा। हाँ, हिस्ट्री यहाँ पे छूट रहा था, हिस्ट्री बचा, फिर सारे सब्जेक्ट के आपके फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता रहे और जो भी बच्चे चाहते हैं कि सर हम भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो बच्चा सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाइए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी क्लास से संबंधित या कब हम लाइव क्लास लेंगे उस बारे में बतानी होगी, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। चलिए बच्चों आज के लिए था बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए बच्चों ईमानदारी के साथ।